चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल हो, चाहे अरविंद अकेला हो, चाहे वो रितेश पांडे हो। तो ये ससुर नंबर 1 इसलिए रखा गया कि टाइटल रोल जो है वो ससुर का है। आजकल अपने बाप को कौन याद रखता है? आजकल अपने बाबा को कौन याद रखता है? कौन बाजार बनाया है इसको कोई याद रखता है? मैं आपको बता दूं, जब से थिएटर की संख्या घट गई है तब से फिल्मों में वल्गैरिटी भी घट गई है। क्योंकि नमस्कार, चंपारण की धरती बेतिया में है। अभी हम चंपारण की धरती के एक और सवाल कि चंपारण की धरती पे मूवी बन रही है और इसी मूवी का नाम है ससुर नंबर 1 और विनय भैया है यहाँ पे। कहा गया कि भोजपुरी के बीच में पितामह है, आपने भोजपुरी को नया मुकाम भी दिया। आप चंपारण की धरती से हैं, सब आर्टिस्ट चंपारण लोकल धरती से हैं, तो क्या बोलिएगा इस फिल्म के बारे में? क्या संगीत क्या है, इसका कैसा है? देखिए, कॉमेडी फिल्म है और कॉमेडी फिल्म में गाने भी कॉमेडी स्टाइल के ही होते हैं। फिल्मों का एक रूप होता है। अब जैसे आपको धार्मिक फिल्में हो गई, आपको देशभक्ति फिल्में हो गई, उसी तरह से एक्शन फिल्में हो गई, फिर पारिवारिक फिल्में हो गई, फैमिली फिल्में जिसको बोलते हैं। उसी में एक आता है कॉमेडी ना। कॉमेडी भी जो हास्य रंग है, ये भी जीवन का एक महत्वपूर्ण रंग है और इस फिल्म के माध्यम से मतलब लोगों को भरपूर मनोरंजन किया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में एक कॉमेडियन के रूप में, एक कॉमेडी कलाकार के रूप में जो सबसे ऊपर का नाम है, शीर्षस्थ नाम है, वो नाम है आनंद मोहन पांडे। तो आनंद मोहन जी का हमारा संबंध मुझे लगता है 30 साल से भी ज़्यादा पुराना है और आनंद मोहन जी वाकई में बहुत अच्छे कलाकार हैं और टाइटल रोल वहीं अदा कर रहे हैं, ससुर का रोल वहीं करेंगे। तो फिल्म में जब टाइटल ससुर नंबर 1 हो और ससुर के रोल में आनंद मोहन हो तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि यह फिल्म कॉमेडी होगी कि एक्शन होगी। एक्शन तो हो नहीं सकती है। अच्छा, ये नाम है जो ससुर नंबर 1, ये नाम के पीछे क्या राज है? कोई राज नहीं होता है। कोई भी टाइटल किसी भी फिल्म के लिए एक रखी जाती है और ऐसी परिस्थिति में जब हम टाइटल को मतलब ऑन बोर्ड करते हैं, सामने लाते हैं, तो एक पहचान बनाते हैं, कोई ये हमारी फिल्म का ये नाम है। तो ये ससुर नंबर 1 इसलिए रखा गया कि टाइटल रोल जो है वो ससुर का है। तो ससुर और दामाद और बेटी के बीच में कहानी घूमती है और लोगों को हंसाती गुदगुदाती है। तो इसलिए जैसे कि आपने बताया कि ये भोजपुरी में जो सॉन्ग है, गीत संगीत है, बिल्कुल फ्रेश है और सही है। अब ये अक्सर कहा गया है कि भोजपुरी पर जब से थोप दिया जाता है, जैसे भी अक्सर कहा गया है कि भोजपुरी में कुछ वर्गर सॉन्ग ज़्यादा आ जाते हैं। अब आपको एक बात बताते हैं, इधर कुछ वल्गर गानों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन आपको बता दूं, जब से थिएटर की संख्या घट गई है तब से फिल्मों में वल्गैरिटी भी घट गई है। क्योंकि अब फिल्में हॉल में नहीं लगते, कोई सिट्टी मारेगा और प्रोड्यूसर जो है एकदम दांत चियारेगा, तब वैसा माहौल नहीं है। अब फिल्मों में 3 तरह का सर्टिफिकेट होता है। एक होता है यू सर्टिफिकेट, यूनिवर्सल, एक होता है UA, यूनिवर्सल एडल्ट, और एक होता है ए सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं एडल्ट सर्टिफिकेट, केवल वयस्कों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो भी हमारे चैनल्स हैं उनके लिए अब सिनेमा हॉल रहा नहीं, अब उनके लिए फिल्म घरों में आ गई, छोटे पर्दे पे। तो छोटे पर्दों पे कोई भी फिल्म मेकर अगर फिल्म बनाता है और उसको चैनल्स पे बेचने हैं, उसको थिएटर में नहीं जाना है या उसको थिएटर नहीं मिलने वाला है, तो उसकी मजबूरी है। वो एक भी गंदा गाना डालेगा, थिएटर वाला काट के हटा देगा, पैसे नहीं देगा। तो आज के टाइम में अगर कोई प्रोड्यूसर चाहे कि हम गंदा गाना फिल्म में डाल दें और बेच लें चैनल वाले को, तो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपकी फिल्म या तो नहीं खरीदेगा या आपकी फिल्म का गाना जो है उस फिल्म से हटा देगा। सब ये होता है कि देख लीजिए, मान लीजिए भोजपुरी का ये चला हुआ है कि जो फिलहाल ट्रेड में है, जो हिट है सो फिट है, ऐसा भोजपुरी में लगा हुआ है, तो नए कलाकारों को चांस लगभग बहुत कम मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। तब आपको मालूम नहीं है, इस साल 60 फिल्में रिलीज हुई, चली एको को नहीं। इसमें बड़े लोगों की 6 फिल्में हैं, बाकी तो छोटे ही लोगों की हैं।
तो कैसे कहेंगे, हम कैसे मान लें आपकी बात? अक्सर ये देखा जाता है कि नहीं, अक्सर कैसे होगा? मैं तो आपको काउंटिंग के साथ बात कर रहा हूँ कि इस साल 2021 में 60 फिल्में रिलीज हुई अभी तक। इसमें 10 फिल्में ही ऐसी हैं जो बड़े स्टारों की हैं, 50 तो छोटे ही स्टार की है। अच्छा, कोरोना काल के बाद जो सिनेमा घर भी बंद पड़े हुए हैं, क्या लगता है खुलने का चांस या नहीं चांस? नहीं, देखिए, बिहार में सरकार की जो स्थिति है और सरकार जितना ध्यान दिए हुए कलाकारों पे और कला संस्कृति पे, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भोजपुरी का कल्याण होने वाला है ना, क्योंकि कलाकारों के लिए कोई सुविधा इस सरकार में नहीं है। ना कोई स्टूडियो बन पाया अभी तक, ना कोई सिनेमा हॉल के मालिकों को कुछ अतिरिक्त सेवा दी गई, जिसके चलते वो लोग थिएटर तोड़ करके और मॉल बना रहे हैं, कोल्ड स्टोर बना रहे हैं। तो आखिर में क्या वजह है? क्या वजह है कि सिनेमा हॉल को तोड़ करके सिनेमा मालिक जो हैं वो कोल्ड स्टोर बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, और बड़े बड़े मॉलों में भोजपुरी फिल्में लगती नहीं है। सरकार जब तक सब्सिडी नहीं देगी, सरकार जब तक भोजपुरी फिल्मों को हॉल में लगाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होगी, भोजपुरी ही क्यों, इस बिहार में 4 भाषा है, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, बज्जिका भी है। अच्छा भैया, एक और मैं बार बार आपके इंटरव्यू देखता रहता हूँ, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ। आपने ये कहा था कि मगधी को ये पद्मश्री मिला भोजपुरी के लिए। मैंने ये कहा कि हमारे भोजपुरी में जितने कलाकार हैं वो अच्छा गाना गाते हैं तो पद्मश्री उनको भी प्राप्त होगा। अभी तक जिन 3 महिलाओं को पद्मश्री प्राप्त हुआ है उसमें पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी, ये मगही गायिका हैं और इन्होंने भोजपुरी गा करके पाया। दूसरी पद्मश्री हैं शारदा सिन्हा जी। शारदा सिन्हा मिथिलांचल की हैं, मैथिली गायिका हैं और भोजपुरी गा के पद्मश्री पाई। तीसरी पद्मश्री महिला हैं मालिनी अवस्थी जी। मालिनी अवस्थी जी अवधी गायिका हैं और भोजपुरी गा के पद्मश्री प्राप्त करती हैं। और हमारे जो भोजपुरी गायक और गायिका हैं ये क्या गाते हैं वो भगवान भरोसे है कि इनको पद्मश्री मुझे नहीं लगता इस जन्म में किसी को मिलने वाला है। अच्छा, ये लोग जो गाते हैं ना वो गा करके पद्मश्री नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल हो, चाहे अरविंद अकेला हो, चाहे वो कौन हो, वो एगो है रितेश पांडे हो, ये जितने लोग हैं इन लोग का व्यूअर हो सकता है, इन लोगों का 20 गाड़ी हो सकती है। वो राकेश मिश्रा है, उसका नाम भूल रहे हैं, है ना। ये जितने कलाकार हैं ये चाहे कुछ भी गा लें, है ना, ये लोग व्यूअर बढ़ा सकते हैं, अपना पद पैसा बढ़ा सकते हैं, करोड़ों अरबों में कमा सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को अश्लीलता से हटाते हुए पद्मश्री प्राप्ति के लिए 2 अच्छे गाने नहीं गा सकते। जैसे कि ये मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप थे, मनोज भैया थे, रे भैया थे, आप लोगों ने ज़मीन को मतलब सींचा, बीज को बोया आपने, या फसल खड़ा कर दिया, लेकिन दुरुपयोग कुछ लोग कलाकार यहाँ पे कर रहे हैं। आजकल अपने बाप को कौन याद रखता है? आजकल अपने बाबा को कौन याद रखता है? कौन बाजार बनाया है इसको कोई याद रखता है? बाजार तो आप लोगों ने अपने बाप को भूल गया, हमको भूल गया, मनोज तिवारी को भूल गया, मोहन जी प्रसाद को भूल गया, ब्रजेश त्रिपाठी को भूल गया, कौन बड़ी बात है? सही बात है। कि जैसे बता दें आपको कि मुझे अभी तक याद है कि मनोज भैया, रवि भैया और विनय भैया, ये 3 ऐसे सख्त, और मोहन जी प्रसाद, कि भोजपुरी के उन्होंने बोया, सींचा, सब कुछ किया और पेड़ लगा दिया, लेकिन कुछ लोग गलत लोग बैठ गए हैं कि जो पेड़ को खराब कर रहे हैं। अच्छा भैया, चलते चलते मैं छोटा सवाल क्वेश्चन करूँगा, ये मूवी के बारे में कुछ बता दीजिए फिर डिटेल्स दर्शकों को। मूवी देखने के लिए लोग क्यों आए? मूवी देखने के लिए लोग आएंगे, उनको मूवी अच्छी लगेगी। मूवी का मूल मंत्र है मनोरंजन, बट मनोरंजन ऐसा जिसमें वल्गैरिटी ना हो, है ना। तो इस तरह का मनोरंजक फिल्म जो है लोग देखना पसंद करते हैं। जो आदमी आजकल का तनाव का जीवन है, हर आदमी जो है तनावपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। इस कोरोना के आने के बाद और भी तनाव बढ़े हैं, है ना। और ऐसी परिस्थिति में एक स्वस्थ मनोरंजक फिल्म की ज़रूरत है, और वो चाहे कोई बनाए, संदीप श्रीवास्तव बनाए या कोई बनाए, या ऐसा तो है नहीं कि एक फिल्म हिट हो जाएगी तो दूसरी हिट नहीं होगी। जब फिल्म अच्छी होगी तो एक साथ 50 फिल्में भी हिट होती हैं, और जब नहीं अच्छी होती हैं तो 60 फिल्में भी फ्लॉप होते हैं। जो अभी मैं बताया कि 2021 में एक भी स्टार की चाहे नॉन स्टार किसी की फिल्म चली वाली नहीं है।
अब अपने मन कॉलर खड़ा करके कोई राजेश खाना बन जाए तो कॉलर खड़ा करने से कोई मना थोड़े करेगा। जी अच्छा भैया, अक्सर मैंने और सब आर्टिस्टों का मैंने इंटरव्यू लिया, जब से ये थोपते हैं कि मैं स्टार हूँ, कि मेरा ये सॉन्ग इतना मिलियन व्यू गया, कितने मिलियन व्यू गया, मैंने इतने पैसा कमा लिया, उन सब के बारे में क्या बोलिएगा कि वर्गल सॉन्ग गाना जरूरी है या नहीं जरूरी है? देखिए, आपको क्या खाना पसंद है आपने डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करने वाले कौन होते हैं? आपको मुर्गे खाना है, हम कहे जना खीर खाइए, खाइएगा? तो जिसको गाना गाना है वो अपना गाएगा। ये तो सोचना चाहिए कि आखिर में मिथिलांचल में लोग गंदा गीत क्यों नहीं गाते। जी बिल्कुल, मिथिलांचल में तनिए वो गंदा गीत गा के दिखा तो मार के मुआ देगा सब, सरकार बाद में सोचेगी। हमने भोजपुरी में आज से गंदगी है, आपका हमारा जन्म नहीं हुआ तब का गाना है, एक बेर देबू धर्म पैबू, दूजे बेर देबू ललन पैबू 3:30 बजे। बताइए ये कौन आज का गाना है? ये हमारा आपका जन्म के पहले का गाना है। तो भोजपुरी में गंदगी आज से नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कपड़ा जब बहुत गंदा हो जाए तो साफ कर लेना चाहिए। सफाई की आवश्यकता है और इस सफाई में जितने लोग सहयोग करेंगे अच्छा है, जिनका सहयोग मिले अच्छा है। गंदगी ऐसी नहीं हो कि सब लोग उसको गंदा कहे। अच्छा भाई, ऐसा नहीं लगता कि अच्छे गाने लगभग हर बार बजते हैं, हर दम बजते हैं? जैसे कि जब भी सावन फेस्टिवल आता है, आपका एक सॉन्ग है ए गणेश के मम्मी भांगिया पिया देना, ये नहीं लगता कि अच्छे गाने हरदम बजते रहेंगे, उनका क्रेज उठाता नहीं है, गिरता नहीं है? देखिए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, प्रोड्यूसर मर गया, गीतकार मर गया, संगीतकार मर गया, गायक मर गया किशोर कुमार, गाना आजो बज रहा है, तो जिस गाने में दम होगा उसका श्रोता कहाँ कम होगा। जी सही बात। चलिए, ये थे विनय बिहारी जी, बहुत अच्छे इंसान है भैया। चलते चलते चैनल आपका है। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शक जो हमें आपके माध्यम से देख रहे हैं, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी, जय चंपारण। थैंक यू। चलिए, आप फेसबुक पे तो शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन से, तब तक के लिए बाय।